नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। सुबह 11 बजे से लंबी पूछताछ जो शुरू हुई अब तक चल रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से बाहर नहीं निकले हैं। लंबी पूछताछ चल रही है और आशंका ये चल रही है कि देर रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। बहुत सारे बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। इस बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या अरविंद केजरीवाल होंगे गिरफ्तार? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको जानकारी मिल गई कि आज 9:30 बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये जानकारी मिलते ही जो कुछ लोग बचे हुए हैं, गोपाल राय ने जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग का मूल बात ये था कि दो चीज़ें। एक कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनकी क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि आप ये समझिए कि सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने तमाम इनके बड़े नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, भगवंत मान हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये सारे लोग वहाँ पे बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री भगवंत मान वहाँ पे मौजूद थे दोपहर तक, और पंजाब की पुलिस उनको सिक्योरिटी घेरे में रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही भगवंत मान वहाँ से निकले, बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक इंडिकेशन उसी समय मिल रहा था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे हाथ में वो पूरी लिस्ट है कि 379 लोगों को दिल्ली में हर इलाके से गिरफ्तार किया गया। मतलब फिजल आउट कर गया। इतने सारे टोटल 18 जगहों पे प्रोटेस्ट इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और 18 जगह में सिर्फ और सिर्फ 1300-1350 लोग वहां पे मौजूद हुए, जिन सबको उठा करके पुलिस जो है वो थाने में, अभी तमाम बड़े लीडर जो है वो थाने में बंद हैं। और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनको विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है कि भाई आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ लंबी चली। वैसे सीबीआई या ईडी की पूछताछ के दौरान लंच ब्रेक दिया जाता है, लेकिन केजरीवाल के लिए सवालों की संख्या इतना ज़्यादा और ये जवाब में चीज़ों को इतना घुमा फिरा करके बातचीत कर रहे हैं कि उसमें विलंब हो रहा है। वैसे तो 7 बजे तक उनको बाहर आना था, लेकिन इस वक्त 8:30 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आए हैं। सवाल यही है कि शाम तक ये खबर थी कि शायद अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, फिर उनको कभी और समन करके दोबारा बुलाया जा सकता है, लेकिन काफी देर हो गई, रात होने को आया, तो ये मान लिया जाए कि बिल्कुल अब गिरफ्तारी पक्की ही है। देखिए, गिरफ्तारी का जो डिसीजन है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं। अगर वो ज्यादा चालाकी, जिस तरह से उनका जो आदत है हर चीज में झूठ बोलने का, क्योंकि सीबीआई के सामने तो तमाम सबूत मौजूद हैं। आपको याद होगा जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन में, उन्होंने साफ साफ सारी चीजें वो सीबीआई के सबूतों के आधार पर उन्होंने ये जजमेंट दिया। मतलब शराब घोटाला हुआ है, इसके लिए सीबीआई के पास बहुत पुख्ते सबूत हैं और उन सबूतों के अलग जाकर ये कोई झूठ कहानी गढ़ रहे होंगे तो गिरफ्तारी की जा सकती है। इसमें कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेट जो डिसीजन जो लिया जाता है, चाहे वो जीओएम की जो कॉपी जो उन्होंने सी अरविंद को दिया, जो एक्साइज कमिश्नर थे, उनके सामने उसका बयान है। 6-7 लोगों ने केजरीवाल को मेन, जिसको कह सकते हैं कि कमांडर इन चीफ ऑफ ये पूरे घोटाले का, वो बताया है। तो ऐसे केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ये फैसला सीबीआई करेगी। बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से पूरी दिल्ली को छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हर जगह दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों को लगाया गया है कि कहीं कोई उत्पात ना हो, इससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ प्रिपरेशन देर 4 बजे के बाद से दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने की है कि अगर गिरफ्तारी की खबर आती है
तो क्या रिएक्शन होगा, लोग सड़क पे आएंगे या लेकिन नहीं? वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, सिटिंग सीएम है, उनको सुबह 11 बजे से बिठा के रखा गया है, अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, तो ये भी तो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, देश में केंद्रीय मंत्री 2G घोटाले में फंसा तो वो मंत्रालय से सीधे जेल गया। भाई ए राजा का कहानी क्या है, डी राजा ए राजा का, ए राजा का तो कहानी यही है। तो जब बड़े बड़े लोग जा सकते हैं, केजरीवाल में क्या बात है? लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, चारा घोटाला में अचानक से उनको सब कुछ बदल के अपनी पत्नी को, वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना करके वो वहां से रवाना हुए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर सीबीआई के पास पुख्ते सबूत हैं, जो कि हैं, और ये पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी का पूरा जो अधिकार सीबीआई के पास है। लेकिन अब देखना यह है कि कब वो बाहर निकलते हैं, और अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हिंदुस्तान की राजनीति में होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के पूरा बवाल मचेगा। तो क्या ये माना जाए कि सीबीआई के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ केजरीवाल को बुलाया गया? देखिए, सीबीआई कभी किसी इस तरह के चीफ मिनिस्टर को पूछताछ के लिए बुलाती है, डिप्टी सीएम को बुलाती है, तो ये समझिए कि सबूतों का पूरा वो ठोक बजा करके अपने पास रखती है। अदरवाइज ये फिजल आउट कर जाए, इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, क्योंकि सीबीआई को भी कहीं जवाब देना होता है, कि इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ऐसा हो जाएगा कि जो सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। तो इसलिए जब आप किसी, जैसे आप देखिए सत्येंद्र जैन बड़ा मंत्री था, आपने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, बेल ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सबूत इतने तगड़े हैं। मनीष सिसोदिया, उसको आपने बुलाया, इतना बवाल मचा। हालांकि जितना बवाल सिसोदिया के गिरफ्तारी के ऊपर हुआ था, उसके पूछताछ के दौरान हुआ था, उसके हिसाब से केजरीवाल के पूछताछ के दौरान लोग कम आए, कार्यकर्ता कम आए। नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पहुंच गए, लेकिन जनता और कार्यकर्ता केजरीवाल के इस घटना चक्र में वो नजर नहीं आ रहे। अगर पूरे दिल्ली में जो आप समझिए कि इतने 1,30,00,000 के आसपास जो है यहाँ का पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 1,350 लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनता के बीच में ऑलरेडी केजरीवाल की जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो गई है। तो अब दो चीजें, एक तो गिरफ्तारी हो गई तो क्या होगा, उसकी प्लानिंग गोपाल राय जो है वो बना रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे नेता बाहर हैं। दूसरी चीज कि एक नया मुसीबत जिसको कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के ऊपर अगर वो बाहर आ जाते हैं, तो उन्होंने कल एक स्पेशल असेंबली बुलाई थी। स्पेशल असेंबली किस लिए? कि असेंबली के अंदर घुस के कि वो फिर प्रधानमंत्री मोदी को गाली दें, अनर्गल बातें करें, ताकि कोई डिफेमेशन केस ना हो। असेंबली के अंदर आपको ये हो जाता है। अब एलजी साहब ने कह दिया कि ये इलीगल है। क्या आप स्पेशल असेंबली हर बार जब आपको गाली गलौज करना होता है आप असेंबली बुला लेते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए। तो वो एक इलीगल असेंबली है। वो जो एलजी की तरफ से जो खबर आई है, तो वो उसको भी लेकर के ये लोग चिंतित हैं कि अगर वो बाहर आ भी गए तो कल जो असेंबली होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तीसरी बड़ी मुसीबत ये है कि आज दिन भर इतना सब कुछ हुआ, मीडिया में वो कहीं नज़र नहीं आए, तो केजरीवाल की परेशानी जो है अभी कम नहीं हुई है। इंतज़ार करना पड़ेगा 1 घंटे और शायद, जिसमें आपको मालूम चल जाएगा भाई केजरीवाल बाहर हैं या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के बीच विशेष सत्र विधानसभा का 1 दिन का बुलाया गया है। कल 11 बजे ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसमें मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पे चर्चा की जा रही है। पर बड़ी जानकारी ये है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल सीबीआई के हेडक्वार्टर से बाहर नहीं आए हैं। सुबह 11 बजे वो दफ्तर के अंदर गए थे, जब से लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, और आशंका ये जताई जा रही है कि देर रात तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।